आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके जहन में इस तरह के चंद सवालात पैदा होते रहते हैं कि आईफोन पाकिस्तान से क्यों नहीं बना, टेस्ला पाकिस्तान की क्यों नहीं है, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स पाकिस्तान से ताल्लुक क्यों नहीं रखते। अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवालात हैं कि हम दुनिया से इतना पीछे क्यों हैं, हम इनोवेशन में क्यों नहीं है, व्हाई वी आर फार बिहाइंड द वर्ल्ड, और अगर आपके जहन में ये भी है कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई खून पसीना बहा सकते हैं, आप इसके लिए कुछ सर्व करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है, सो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम ये समझेंगे कि मसला कहाँ है, फिर हम ये भी समझेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है, ताकि हम थोड़ा रेस में बराबर आ सकें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट स्कूल्स आर प्रोड्यूसिंग, कि स्कूल्स अपना काम सही भी कर रहे हैं या फिर कुछ खराबी है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कि कुछ आपको आपके साथ फैक्ट शेयर करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि चल क्या रहा है, क्या हम फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं बच्चों को या फिर हम कुछ और ही कर रहे हैं। खैर, 65% ऑफ किड्स विल वर्क इन जॉब्स नॉट इन्वेंटेड येट। हमारे जो बच्चे हैं हमारे अदारों में, वो क्या करेंगे, वो किसी ऐसी जॉब में अप्लाई कर रहे होंगे या कोई ऐसी जॉब कर रहे होंगे जो आज मौजूद नहीं है। अगर वो आज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे। जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो उस टाइम पर मौजूद नहीं होगी। हम अपने बच्चों को जिस फील्ड के लिए तैयार करवा रहे हैं उस फील्ड का नामो निशान नहीं होगा अगले 5-10 साल में, इन फ्यूचर में। फर्स्ट, ये आ गया पॉइंट। सेकेंड इज स्टूडेंट्स फॉरगेट 75% आफ्टर एग्जाम्स। ये स्टडीज शो करती हैं कि जो बच्चे, जहां भी एग्जाम सिस्टम मौजूद है जिन जिन कंट्रीज में, और जिस तरह से उनको मेमोराइजेशन कराई जाती है, वो क्या होता है कि बच्चे एग्जाम्स के फौरन बाद या एग्जाम्स के दौरान ही जो वो पेपर दे चुके होते हैं उसको उनको उन सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। सारा साल वेस्ट करते हैं बच्चे अपना, और एनर्जी पूरी वेस्ट करते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सारी रात जाग कर पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद भूल जाएंगे। क्रिएटिविटी ड्रॉप्स 70% बिटवीन एज 6 to 16। इसका मतलब यह है कि जब एक बच्चा नेचुरली एक स्कूल में एडमिशन लेता है, जब एडमिशन लेता है स्कूल में, ही इज़ नेचुरली क्रिएटिव। वो क्वेश्चनिंग करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो फ्री थिंकर होता है। बट आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सिस्टम है उसको ट्रेन कर देता है कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज व्हाट यू आर गिवन। सो वो यही काम करता है। सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो मेमोराइजेशन से अपना ध्यान हटा ही नहीं सकता। ही जस्ट हैव टू मेमोराइज। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चा जो है आपकी क्लास में ड्राइंग करता है, वो एक घर बनाता है और उसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो पर्पल कलर के बना देता है। तो क्या किया जाएगा, ये उसकी क्रिएटिविटी थी क्योंकि उसने कुछ बॉक्स के आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचा है। बट ये उसकी क्रिएटिविटी अप्रिशिएट नहीं की जाएगी, बल्कि उसको पनिश किया जाएगा, 0 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि पर्पल क्लाउड पर्पल तो नहीं होता ना, समझ रहे हो। सो ये यहाँ तक हो गया कि व्हाट स्कूल्स आर प्रोड्यूसिंग। स्कूल्स हमारे ये कुछ कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमें इन दिलखराश हकायक का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो है ऑटोमेशन की दुनिया, जहाँ एआई अपनी पीक पर है। एआई पावर दुनिया चल रही है, आइडियाज़ बिकते हैं, क्रिएटिविटी बिकती है, और हम जिस सिस्टम के थ्रू इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सिस्टम के थ्रू इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम आज से कोई 200-300 साल पुराना है, कि जिसमें स्कूल्स टीच मेमोरी नॉट थिंकिंग। जिसमें आप जो है वो स्कूल्स ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। स्कूल्स के सबसे जो अच्छा प्रोडक्ट होता है वो बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेता है। हालांकि वो जो बच्चा मार्क्स लेता है उसकी पूरी लाइफ की कोई लर्निंग नहीं होती। जो भी उसने कोई कंसेप्ट, पहली तो बात, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। अगर उसके पास कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसने अपनी कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया। वो नंबर तो ले लेता है, लेकिन वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स उनको फेस करने के लिए रेडी नहीं होता। और जो बच्चा सोच सकता है वो बेचारा याद नहीं कर सकता, और इसी वजह से हम उस पर फेलियर का ठप्पा लगाकर उसको साइड पे कर देते हैं। और जब इसी तरह मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है तो फिर बच्चे जो हैं वो गलती करने से डरते हैं, क्योंकि उनको रटाई जाती हैं चीज़ें कि आपने ये जो आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, ये जो रूल्स आपके लिए बना दिए गए हैं, इनसे आपने बाहर नहीं जाना।
आप अपने माइंड की कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी यूनिकनेस यहाँ ट्राई नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आपने कोई भी इन्वेंशन देखी है, बड़ी से बड़ी इन्वेंशन, एप्पल आईफोन, और उसके बाद जो भी आपके जहन में इन्वेंशन आए, आपको क्या लगता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है सारा कुछ? क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना बिलियनियर बन गया उसका जो भी मालिक था? ऐसा तो नहीं है। जितनी भी बड़ी इन्वेंशन है, एवरी ब्रेक थ्रू बिगिन विद ट्रायल एंड एरर। लेकिन जब आप उनको रटाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं, तो फिर वो मिस्टेक से डरते हैं। जब आप मिस्टेक से डरेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, फिर आप कुछ सोच नहीं सकते। और ये सोचना हमें बंद कर देना चाहिए दैट अ साइलेंट माइंड इज अ डिसिप्लिन्ड माइंड। एब्सोल्युटली नॉट। अ साइलेंट माइंड इज अ स्केयर्ड माइंड। आपने उसको डराया हुआ है। अगर कोई जहन चुप है, वो कुछ भी खुराफाती नहीं कर रहा, तो आपने उसको डराया है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा सुलझा हुआ माइंड है। नो, आपने उसको डराया है। एंड व्हेन फियर कंट्रोल्स लर्निंग, द एग्जाम सिस्टम बिकम्स द बिगेस्ट ट्रैप। हमारे एग्जाम सिस्टम में क्या होता है? एग्जाम्स रिवॉर्ड क्रैमर्स, यानी कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रेज करेंगे। हम इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रेफरेंस देंगे, किसके ऊपर? लॉन्ग टर्म स्किल्स के ऊपर। जी, तो हमने अप्रिशिएट किसको किया है? मेमोरी को। वो मेमोरी जिसका हमने कहा है कि बच्चे एग्जाम के बाद 75% भूल जाते हैं, हमने इसको प्रेफरेंस दी है किस पर? लॉन्ग टर्म स्किल्स के ऊपर। थिंकिंग, आइडियाज, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब को हमने साइड पे कर दिया। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चा मेमोराइजेशन में अच्छा है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी कंसेप्चुअल लर्न नहीं किया होता। लेकिन अगर कोई बच्चा क्रिएटिव निकल जाता है ना, तो वो बुक्स का याद नहीं कर पाता। और हम चूज़ कौन सा करते हैं? वो जो वर्ड्स याद करेगा और एग्जाम्स के बाद 75% उनमें से भूल जाएगा। 75% यू कैन से अ सेफ नंबर, 100% ही भूल जाएगा, क्या होगा? So, and this leads to the final most painful truth. We are teaching children to stay inside the box in a world that demands people who can build new boxes. अभी तक हम ये समझने में लगे हुए हैं that machines memorize, humans create. हमारे साथ हादसा ये हुआ है कि हम बड़ा अच्छा याद कर रहे थे। हमें लगता था कि हमसे अच्छा रट्टा मारने में कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई भी फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर सकता। लेकिन ये गलत साबित कर दिया एआई ने, मशीन ने। मशीन्स मेमोराइज बेटर। अब सोचिए, इफ़ अ स्टूडेंट्स ओनली स्किल इज़ मेमोराइजेशन, तो वो तो क्या बेचारा, अगर एक बच्चे की स्किल जो है वो सिर्फ मेमोराइजेशन है, रट्टा मारना है, तो वो तो रिप्लेस हो चुकी है एआई से, टेक्नोलॉजी से, मशीन से। मशीन्स, एआई, पूरी बुक्स क्या सैकड़ों हजारों बुक्स, जितने भी फैक्ट्स हैं दुनिया के, वो कोई 20 साल पुराने हो, 100 साल पुराने हो, वो आपको रिपीट करके देंगे, फौरन आपके सामने रखेंगे विदाउट एनी मिस्टेक और एरर। सो आपको लगता है आप मशीन से ज़्यादा मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप याद करने के लिए नहीं है। ह्यूमंस क्रिएट, ह्यूमंस पैदा करती हैं चीज़ें, प्रोड्यूस करते हैं। आपके पास आइडियाज़ होते हैं, याद करने वाले काम मशीनों के हैं। सो अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, सो आप सर्वाइव कर पाएंगे इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में। एआई गिव्स आंसर्स बट ह्यूमंस मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पूछना है एआई से, आंसर देने के लिए वो रेडी है। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, what to ask as a question. And critical thinking alone is not enough. Something even more powerful is needed. और वो क्या है? Communication and imagination. सोचिए, स्टीव जॉब्स के पास एक आइडिया आया था, उसने एक आइडिया लगाया, ठीक है, एप्पल बनाते हैं भाई, आईफोन बनाते हैं। अब क्या उन्होंने, स्टीव जॉब्स ने कुछ फार्मूलाज याद किए हुए थे कि अच्छा पहले मैं ये लेकर आऊँगा, फिर मैं उसको ऐसे बना दूंगा, रिएक्शन करा दूंगा, आईफोन बन जाएगा? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना ऐसा। उसके पास आइडिया आया, उसने उसको कम्युनिकेट किया, थोड़ा उस पर सोच विचार की, कम्युनिकेट किया और आपको आईफोन दे दिया, जो कि मोस्ट सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट बन चुका है। अब होता क्या है? सो आपको सक्सेस का फार्मूला मिल गया ना। सक्सेस का फार्मूला ये है कि इमेजिन बिगर, थिंक डीपर एंड व्हाट, कम्युनिकेट बेटर। आपने इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी है, सोचिए, कुछ ऊट पटांग सोचिए, और फिर थोड़ी उस पर थिंकिंग भी कीजिए, उसके सारे ड्रॉबैक्स एंड सारी चीज़ें निकालिए और फिर उसको पेश कीजिए दुनिया के आगे, आपका एक्सेप्ट किया जाएगा।
बट ये हो तो जाएगा, लेकिन किताब में इतनी सारी पढ़ी हैं, कैसे याद करनी है वो सारी। अब आप पूछेंगे ठीक है क्रिएटिविटी, लेकिन क्या क्रिएटिविटी से होता क्या है? क्रिएटिविटी बिल्ड्स लीडर्स। जब कोविड-19 आया है तो 99% क्रैमर्स थे, उसमें मेमोराइजर्स थे दुनिया में मौजूद। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि किस टेक्स्ट बुक में हमने इसका हल पढ़ा था कि कोविड-19 आएगा तो हमने ये करना है। किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिला। तो 1% क्रिएटिव थिंकर्स थे। पहले तो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन समझ लो। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ को जनरेट करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके यूनिक सोल्यूशन निकालना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करना, ब्रुए कार लाना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करना जो दुनिया ने पहले सोची ना हो या किसी ने पहले सोची ना हो, लाइक यूनिक सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, आप इसे कह सकते हैं। अब 1% थिंकर्स ने बता दिया भाई कोविड-19 से कैसे बचना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने वैक्सीन कैसे लगवानी है, बचत होगी 1% क्रिएटिव थिंकर से। एंड वंस यू कैन सॉल्व अननोन प्रॉब्लम्स, द नेक्स्ट स्टेप इज इवन बिगर, ड्राइव्स इनोवेशन। क्रिएटिविटी जो है वो आपको लीड करती है इजादात करने में। जब आप अननोन प्रॉब्लम्स को, जो आने वाली हैं और जिनका किसी टेक्स्ट बुक में कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है, जब आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाते हैं, जब आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोच पाते हैं, तो फिर आप इजादात करते हैं। और सारी इजादात ऐसे ही होती हैं कि आप किसी मसले का हल सोचते हैं और फिर आप उसको हल देते हैं, बना कर देते हैं कि ये लो हमने आपको सोल्यूशन दे दिया। और यही नहीं, इनोवेशन डजंट जस्ट बिल्ड टेक्नोलॉजी, इट बिल्ड्स द माइंड इटसेल्फ। अब एक स्टूडेंट जो एक स्टोरी लिखता है अपने क्रिएटिव माइंड से, एक स्टूडेंट जो एक पजल सॉल्व करता है, एक स्टूडेंट जो किसी मसले में इंटर होता है और उस मसले को सॉल्व करता है, वो उस स्टूडेंट से वे बेटर है जो एक पैराग्राफ मेमोराइज करता है और उसको पेपर में लिखकर अच्छे नंबर ले लेता है। अब आप पूछेंगे ये कहना तो आसान है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है? कोई है आपके पास एग्जाम्पल कि किसी कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया हो, उसको फ़ायदा हुआ हो? जी सर, एग्जाम्पल्स हैं। फिनलैंड पहला कंट्री है जिसमें उन्होंने होमवर्क को कम से कम कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक आप जितना प्रेशराइज और जितना बर्डन डालते हैं बच्चों के ऊपर, और अननेसेसरी बर्डन, तो उतना आप उनको मौका नहीं देते अपनी क्रिएटिविटी बिल्ड करने का। क्रिएटिविटी बिल्ड होगी कैसे? वो बच्चों को खेलने देते हैं, वो बच्चों को क्वेश्चनिंग करने देते हैं, ऊट पटांग क्वेश्चंस जो हम नहीं सुनते। हम कहते हैं कि बेटा अपनी किताब पर जो लिखा है उस पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर हमें भी नहीं आता। एंड वो रियल लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, जितनी वो रियल लाइफ को फेस करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसका हल निकालते हैं। जापान में क्या होता है? जापान इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जापानीज़ में उन्होंने कोई टॉपिक समझना है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये समझना है कि कैसे जो है वो एक सिटी बनता है, कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, लाइक आर्किटेक्चर वाला उन्होंने काम समझना है, तो व्हाट दे डू, a Japanese class might spend a week building a model city to understand math, science and environment. वो मैथ को, साइंस को और माहौल को समझने के लिए एक मॉडल सिटी तैयार कर लेंगे। सो उनको मेमोराइज ना करना पड़े, बल्कि वो जब अप्लाई करेंगे तो वो सीख जाएंगे। आप मेमोराइज, आप पूरा एक दो दो किताबें पढ़ लें इन चीज़ों पर, मैथ पर, साइंस पर, इन्वायरमेंट के किसी एक टॉपिक पर, साइंस के किसी एक टॉपिक पर, कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि हमने अप्लाई नहीं करना। Singapore is innovation first. Their focus is clear. If students cannot think creative, the nation cannot grow. अगर आप कुछ सोच नहीं सकते, आप ये भी सोचिए ना कि जो जनरेशन न्यू आती है वो खुराफाती आएगी, क्योंकि उनको जो क्या नाम है उसका, दुनिया मिलेगी वो भी उसी टाइप की होगी। सो जो न्यू जनरेशन आएगी उनके पास आइडियाज़ न्यू होंगे, तो उनको पता है कि अगर ये वाले आइडियाज़ नहीं चलेंगे, हम इन वाले आइडियाज़ को पिक नहीं करेंगे, तो फ्यूचर वाले मसाइल को हल कैसे करना है, फ्यूचर इनोवेशंस कैसे करनी है। सो सिंगापुर में क्या होता है कि वो इनोवेशन पर बड़ी ही फोकस करते हैं। इनोवेशन पर फोकस करना है तो बच्चों को, आपको आइडियाज़ तो बच्चों से लेने भी पड़ेंगे, बच्चों को देने भी पड़ेंगे। दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, चैलेंज आइडियाज़ एंड क्रिएट न्यू सोल्यूशंस। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि रिजल्ट तो अच्छे आते ही आते हैं, इकोनॉमी उनकी जो है वो फ्लरिश करती है। इसके अलावा बच्चे भी तो खुश होते हैं ना, बच्चे हमारे भी खुश हो जाते हैं जब हम उनको काम नहीं देते। लेकिन हमारा यही है कि या तो कुछ नहीं करना या सारा कुछ एक ही बार कर देना है। सो यस, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, रिजल्ट्स भी वो प्रोड्यूस करते हैं।
अब आप पूछ रहे होंगे भाई बस कर, तो बहुत हो गया अपनी सिस्टम की बदनामी, अब आप ये बताओ कि क्या करना है, सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन सर ये है कि टीच टू क्रिएट नॉट टू क्रैम। रट्टा ना मरवाइए, याद ना करवाइए, कितना याद करवाएंगे, मशीन्स आजकल की इतना याद करती हैं कि सोच है आपकी। सो कुछ बनवा लीजिए, उनको आइडियाज़ देने दीजिए, उनसे आइडियाज़ लीजिए। प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको प्रोजेक्ट्स दीजिए और प्रोजेक्ट्स में टॉपिक्स ऐसे सिखाइए जो कि रियल लाइफ वाले हैं, जो रियल लाइफ में उनको ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें सिखाएं, उनको प्रोजेक्ट्स बताएं, उनको बताएं वाटर पोल्यूशन क्या होती है, उनको कहें कि अपने गांव से पानी के एक सैंपल लेकर जाओ, जाके लैब में टेस्ट करवा के आओ, देख के आओ इसमें क्या क्या है, क्या क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं, वो वाटर पोल्यूशन समझ आएंगे। लेकिन आपने समझाना ऐसी है प्रोजेक्ट बेस, और उसके बाद आर्ट्स प्लस साइंस टुगेदर करनी है, आपने आइडियाज़ और आपने टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लेना है अगर आपने फ्लरिश करना है, एडवांस होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक अहम चीज़ बताता हूं, मुझे इसका आंसर देना है। आपने क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो आपने क्वेश्चन आंसर नहीं, आपने क्वेश्चन करने देने हैं उन्हें। आपको आंसर नहीं आता, लेट इट गो, कोई बात नहीं, आप आंसर नहीं देंगे, कोई इज्जत नहीं कम होती, बेफिक्र हो जाएं आप उनको क्वेश्चन करने दें। आपको नहीं आता उसका आंसर तो अच्छी बात है ना, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। क्वेश्चन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर्स। अब एक बात बताइए, एक सिचुएशन जो है वो इमेजिन करते हैं। आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपकी जो सामने क्लास है वो है अब 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर वो 40 के 40 आपसे क्वेश्चंस करना चाहें तो क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे वो क्वेश्चंस करने के लिए? नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि इन 40 जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, इनमें से कोई एक कल का स्टीव जॉब्स है, इनमें से कोई एक कल का एलॉन मस्क है, तो क्या करेंगे आप? आप कहेंगे 40 के मैं क्वेश्चन सुनूंगा, 40 के क्वेश्चन पे टाइम जितना वेस्ट होता है होने दो, 40 के मैं आइडियाज़ लूँगा, क्योंकि मुझे उस एक बंदे का आइडिया भी चाहिए जो कि फ्यूचर का क्या है, जो कि फ्यूचर का मिलियनेयर बिलियनेयर है। सो आपको उसका आइडिया लेना पड़ेगा ना। तो अब आपको क्या पता फ्यूचर का, अब यहाँ आपका एक जहन में कभी एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई पाकिस्तान में ये मसला है कि पाकिस्तान में कोई इतने बड़े इन्वेंटर साइंसदान ईजाद नहीं होते। वो इसी वजह से ईजाद नहीं होते क्योंकि वो क्लास में बैठे तो होते हैं, वो जिन्होंने फ्यूचर के लीडर बनना होता है वो क्लास में बैठा तो होता है, वो आपको अपना आइडिया देने लगता है, आपसे क्वेश्चन करने लगता है, आप उसको चुप करवा देते हैं। अगर आपको पता हो कि वो फ्यूचर में इतना बड़ा लीडर बन सकता है तो आप उसे चुप करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, आप उससे आइडियाज़ लेंगे। तो ले लिया करें, आपकी क्लास में भी यकीनन कोई ना कोई बैठा होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्रिएटिविटी बिल्ड करनी पड़ेगी, बच्चों में सिस्टम में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, थोड़ा सिलेबस मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो जो है वो क्रिएटिविटी को ज़्यादा पुश करे, ना कि रटी रटाई चीज़ों पर जो कि काम नहीं आती, या तो काम भी तो आए ना, फिर ही है ना मसला। थोड़ा अर्सा हो रहा है, आप कोई बच्चा कोई स्टूडेंट आपसे पहले ये पूछा करेगा इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा पहले बताओ, तो हम आपका लेक्चर ले लेते हैं, नहीं तो हम नहीं ले रहे क्योंकि हमें ऑटोमेशन आती है, हम पैसा आपसे ज़्यादा कमा लेंगे। सो भाई उनको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ वाला दे दो। सो और इफ़ क्रिएटिविटी डाइज द फ्यूचर डाइज, इसलिए इन्वेंटर्स बिल्ड करें, उनको बनाने पे लगाएं। इंसान क्रिएट करते हैं, आइडियाज़ लें, स्टोरीज़ बनाएं, उनसे कुछ लें, कोई काम लें, नॉट इमिटेटर्स, उनको कॉपी पेस्ट करने वाला ना बनाएं। एआई बड़ी तगड़ी है इस मामले में। एंड माइंड्स खोलें, रिफ्रेश होने दें, उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने दें, उनको न्यू बॉक्स बिल्ड करने दें। एंड लेट्स रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन, और मिलकर आगे बढ़ते हैं।